हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास 9th। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, आप जाइए, आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से पूरा चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4। तो क्वेश्चन 1 क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। तो आपके पास में एक स्फीयर है, उसका आपको रेडियस दिया हुआ है, दैट इज डिफरेंट आपको रेडियस दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट इज 10.5, सेकंड 5.6 एंड थर्ड इज 14 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला लगा के आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कराया है। बेसिकली एक जो स्फीयर होता है, आपको दोबारा मैं बता देता हूं, एक स्फीयर होता है, उसके अंदर 4 सर्कल होते हैं, छोटे छोटे 4 सर्कल होते हैं। तो उन 4 सर्कल का जो एरिया, चारों का एरिया प्लस करके, तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, सेकंड का भी पाई आर स्क्वायर, थर्ड का भी पाई आर स्क्वायर और फोर्थ का भी पाई आर स्क्वायर। तो 4 सर्कल का कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका जो सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का, आप इतना सा याद रखें कि एक स्फीयर के अंदर, क्योंकि स्फीयर एक गोला होता है, एक स्फीयर के अंदर आपके 4 सर्कल होते हैं और एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर अगर एरिया होता है तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो हमें रेडियस गिवन है, दैट इज 10.5। तो मैं सरफेस एरिया निकालूंगा। दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 22/7 आर मेरा कितना है इधर? 10.5 इंटू 10.5। इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप जो मैं सॉल्व कर रहा हूं। दैट विल बी 15 एंड दैट विल बी 2, दैट विल बी 21। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 3 एंड 2 एंड 2 कट करके इसको, तो हमारे पास जो फाइनल हमें क्या क्या बचा है? 22 इंटू 3 इंटू 21। इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था पार्ट 1। इसी तरीके से आप पार्ट 2 और पार्ट 3 कर सकते हैं। आइए पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देख लेते हैं। तो फटाफट हम सेकंड पार्ट भी कवर अप करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 5.6। तो अगेन मैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा। फोर पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7, 5.6 इंटू 5.6। इस पूरे को मैं फटाफट मैं इसको आपको आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट। 394 आपका आंसर आएगा, 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें जो रेडियस गिवन है दैट इज 14 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी है। तो आपका फॉर्मूला लगेगा अगेन सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7, 14 इंटू 14। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आपको मैंने बताया कि एक स्फीयर में 4 सर्कल होते हैं और हर सर्कल का अगर आप देखें, एक सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज
पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। इसको करने का ये सबसे इजी तरीका है। दूसरा इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आपका स्फीयर होता है उसका कुछ भी कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि उसका कुछ भी ऐसा बेस नहीं होता जिस पे उस सर्कल को हम बेस पे हम रख सके, क्योंकि उसका जो एक स्फीयर जो होता है उसमें वो बेस लेस होता है, उसमें कोई बेस नहीं होता। जैसे कि आपने पुरानी फिगर्स देखी होगी, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ बेस था, तो उस बेस का हम क्या करते थे, कर्व्ड सरफेस एरिया में उस बेस को हम निकाल देते थे टोटल सरफेस एरिया से, तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता था। इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होता है। बेसिकली इसको हम सरफेस एरिया कहते हैं, इसमें टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का नाम नहीं होता। इसलिए आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, तो क्वेश्चन के अंदर भी आपको देखने को मिला होगा कि इसमें सरफेस एरिया ये बात की गई है, ना कि टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका दोनों का ही फॉर्मूला सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू स्टूडेंट्स।